नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कमेटी में फैसला लिया गया कि पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले की घोषणा के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। किसान मोर्चा ने आंदोलन के 1 साल के दौरान 700 किसानों की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसानों के परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि लखीमपुर में किसानों की हत्या केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये का नतीजा है। बैठक में किसान मोर्चा ने शहीद किसानों के स्मारक के लिए जगह की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर दर्ज केस वापस हो, सरकार एक मीटिंग रखकर इन मुद्दों पर समाधान निकाले और उसके बाद आंदोलन खत्म करने पर फैसला होगा। ये किसानों की जीत है, प्रदर्शन और तेज होगा और ये अभी आधी जीत है। किसान मोर्चा ने कहा कि लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर के कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। देखिए, उसमें तय किया है कि हमारे जो 29 तक के प्रोग्राम है वो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। वो एमएसपी की गारंटी का कानून वाली बात है, या जो मुकदमे बने हैं उनको वापस लेने की बात है, या जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने की बात है। ये चीज़ें सरकार ने क्लियर नहीं की हैं, इसलिए। और जो कानून है वो भी अभी पास थोड़ा ही हुआ, अभी तो घोषणा ही की है, तो उसमें कोई धोखा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमारे 29 तक के प्रोग्राम जो पहले थे वो एज इट इज़ जारी रहे। यही फैसला है कि जो हमारे प्रोग्राम हैं 22 का, 26 का और 29 का, लखनऊ जो रैली है वो ज़ोर शोर से होगी। 26 की गैदरिंग मोर्चों पर ज़ोर शोर से होगी। पूरे देश में 26 को मनाया जाएगा 1 साल पूरा, और 29 को हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो रहेगा ऐसी जैसे था। सो इसलिए आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम अपने जो इशू है, जो 3 कानून के अलावा खास करके एमएसपी का इशू, जो हमारे ऊपर केस बने हैं उनको वापस लेने का, जो पावर बिल 2020 को वापस लेने का, एयर क्वालिटी जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लेने का, और लास्ट है कि हमारे जो शहीद हुए हैं साथी उनका स्मारक बनाने के लिए एक जगह का, ये इशू हमारे पेंडिंग है। इसके लिए हम आशा करते हैं कि सरकार कोई ना कोई मीटिंग बुला के जल्दी इन इश्यूज़ को भी हल करे। आंदोलन हमारा उसी तरह से जारी है। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अचानक, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उनका विषय है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पर हमारी मेजर मांग 2 थी। एक मांग पर घोषणा हो चुकी है, जो रिपील होना है, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में हम इसको रिपील करेंगे। दूसरी मांग पर अभी तक कोई विशेष सरकार की पहल नहीं है। एमएसपी पर गारंटी का कानून, इस पर 5 राउंड चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले हो चुकी थी, वो उसको टालते रहे। अमित शाह जी ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ का हम पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अगर हम ये एमएसपी पे गारंटी कानून बनाते हैं तो हमने कहा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप हमसे उपज खरीदेंगे उसको बाजार में बेचेंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अभी पूरे देश का 6% किसान केवल एमएसपी का लाभ लेता है। पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिले, तो इसका कड़ाई का कानून बने कि एमएसपी पर नीचे कोई व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है या सरकार खरीदती है तो दंडात्मक कार्य। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत ने किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की है। जानकारी ये है कि एक तो मुकदमों पर बातचीत हुई, एमएसपी पे बातचीत हुई, जो किसान शहीद हो गए उनके स्मारक पर बातचीत हुई, और ये जब होगा, जब सरकार किसानों से बातचीत करेगी तो ये मामले सरकारों के सामने रखे जाएंगे। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। ये अभी फैसला हुआ। इसमें पहल का नहीं है, इसमें तो जब सरकारों को बातचीत करनी होगी तो बात करें। हमने तो कहा है कि बातचीत शुरू करो और इसको टेबल पे अब आना चाहिए। ये समाधान की तरफ जा रहा है तो रास्ता, तो समाधान की तरफ अब इसको जाना चाहिए। और भी मामले हो ना, क्योंकि 1 साल में बहुत से मसले हो जाते हैं। अगर ये
मामले शुरू में ही बातचीत होती तो 750 किसान शहीद नहीं होते, ये मुकदमे दर्ज नहीं होते। तो 1 साल से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी भी बात सरकारों को करनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने की अपील की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द कर किसानों की बात मान ली है, लिहाजा किसानों को अब अपने घर लौट जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने साथ ही कहा, हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ, आइए देखिए। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी। हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। अगर बात करें, ऐलान तो केंद्र ने कर दिया, लेकिन अभी भी किसान अड़िग हैं। उनका कहना है कि उनकी और कुछ मांगे हैं, उसको लेकर वो बयारता करना चाहते हैं। सबसे पहले तो एमएसपी की ही बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरीके से? जिस प्रकार से गुरुपुरब के दिन कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय जो मांग किसान आंदोलनकारी लेकर सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर आए थे, उसको पूरी तौर पर प्रधानमंत्री ने माना है। और मैं तो यही आग्रह करूंगा कि उनकी अगर ये जिद है कि जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से इसका अप्रूवल नहीं होता तो ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 7-8 दिन आगे बचे हैं, लोकसभा का विंटर सेशन शुरू होगा, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री प्राथमिक तौर पर इसको वहाँ पूरा भी करेंगे। एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब की अगर बात की जाए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर कर रखा है। वो पूरे देश को लेकर के आप किस तरीके से आप चाहते थे? केंद्र क्रॉप परचेज जो पीडीएस के लिए है वो 2 क्रॉप्स का है। उसके बाद तो प्रदेश सरकारें अपने लेवल पर खरीदती आई है। हमने भी इस बार बाजरा नहीं खरीदा, बल्कि 600 रुपये प्रति कुंटल किसान के खाते में डीबीटी करे, और लगभग 400 करोड़ रुपया गरीब किसान को, हमारे को, उसकी फसल का हमने दिया। जहाँ फसलों की बात है, हम 13 फसलें एमएसपी पर लेते हैं, और अधिकतम हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हमने भावांतर भरपाई योजना के अंदर खरीद शुरू कर रखी है। और उस बैलेंस के अंदर हरियाणा की एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़ती जा रही है, और प्रदेशों को भी आज कहीं ना कहीं ये मन बनाना पड़ेगा कि वो अपनी एग्रीकल्चर जीडीपी को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे। हम बात करें, कहना है कि एमएसपी की जहां तक बात है उसको लेकर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में अगर बात की जाए तो स्थिति काफ़ी बेहतर है। हालांकि पूरे देश को लेकर के जरूर अगर कहें तो अब कुछ दिन की बात जरूर है, लेकिन ऐसे में एक अपील भी है कि अब जब उनकी तमाम मांगे जो है, उनकी जो मेन मुद्दा था 3 कृषि कानून का, वो वापस हो रहा, तो एक अपील है कि वो लोग अपने घर जाएं। ये एक यहाँ पर बात रखी गई। जहाँ तक मुकदमों की बात है, उनका कहना है कि जो मुकदमे ऐसे हैं जिसमें नॉन वायलेंस यानी ज़्यादा कोई बड़े मामले नहीं, उसको लेकर के जरूर विचार किया जाएगा। हालांकि ये तमाम बातें जो हैं अभी आने वाले दिनों में जरूर सामने रखी जाएंगी। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी पर कृषि कानूनों पर देरी से फैसला लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर पहले फैसला लिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ये जीत किसानों और मजदूरों की है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता ना, देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, उनको धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं, आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। विधानसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की ऐतिहासिक जीत है। 1 साल से चल रहे आंदोलन में किसानों की कुर्बानी रंग लाई है। वहीं उन्होंने लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पद पर रहते हुए किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस मामले में खुद उनके बेटे मुख्य आरोपी हैं। सबसे पहले जो कल फैसला हुआ है, ये एक ऐतिहासिक जीत देश के किसान की,
इस जीत का पूरा श्रेय देश के किसान को जाता है। किसानों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो किसानों ने संघर्ष किया, 1 साल तक देश का आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे व्यापक आंदोलन, जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, ये उस आंदोलन की जीत है। ये जो 700 किसान जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जान अपनी कुर्बान करी, ये उन 700 किसानों की जान की कुर्बानी रंग लेके आई है। ये जो लखीमपुर प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं और पहले दिन से जब प्रियंका जी और हम लखीमपुर की तरफ बढ़े थे तो न सिर्फ किसान बल्कि हर वर्ग में ये बात थी कि जब तक ये अपने पद पे रहेंगे तब तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश की कोई भी भाजपा की कोई रैली होती है या कोई प्रशासनिक कार्यक्रम होता है तो उनको एक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है भाजपा द्वारा कि ये एक प्रतीक है हमारे घमंड, हमारे अहंकार के, कि हम देश के लोगों को न्याय नहीं देंगे। तो मैं प्रियंका जी की बात जो है उससे हम सब सहमत हैं, देश का किसान उस बात से सहमत है। तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना। कृषि कानूनों की वापसी पर सियासत जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक तरफ केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया तो दूसरी ओर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में हैं और मैंने उन्हें पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रियंका ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से आपको बता दें यहाँ पर निशाना साधा और उन्होंने साथ ही कहा है कि जो आंदोलन है ये अब खत्म कर दीजिए। किसानों को लेकर कहा कि अब घर लौटने की अपील भी कर रहे हैं। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ये घोषणा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद और अधिक बढ़ गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। इनको प्रजातंत्र पर बोलने का क्या अधिकार है? इन्होंने प्रजातंत्र की कब लाज रखी? सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने जनता की बात को मानकर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं और इसलिए किसानों की मांग पर कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। अब किसानों के आंदोलन घर छोड़कर उन्हें अब घर चले जाना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की मांग पर MSP के लिए कमेटी गठित की गई है। ये विषय 1 साल से चला हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि ये कानून हम किसानों के खासकर छोटे किसानों के हित के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ भाइयों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। हमने भरसक कोशिश की कि अपनी बात को समझा पाएं, लेकिन हम नहीं समझा सके, तो उनकी बात को मान करके इन कानूनों को निरस्त करने के लिए अगले पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन है उसमें कानून बदलने का प्रावधान करके 3 कानून वापस लेने की बात थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि भाई कानून तो किसान के हित के थे। हम भी ये मानते हैं कि 100% किसान के हित के कानून थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हम समझाने में सफल नहीं रहे, तो इसलिए उन 3 कानूनों को वापस लेने का उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ यही उनकी डिमांड थी कि 3 कानून वापस होने चाहिए। जहाँ तक MSP की बात है, उन्होंने कमेटी गठित करने की बात उस पर कही है, और ऐसे निर्णय सोच विचार के बाद ही होते हैं। और वो कमेटी जो होती है वो सारी पार्टी होती है, सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करके उस पर HSSC ने विभिन्न विभागों की कई पोस्ट पर होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों से ये परीक्षा को स्थगित किया गया है। HSIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभाग में ये कई पोस्ट के लिए परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होनी थी। HSSC ने 1 नवंबर को परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। अब HSSC जल्द परीक्षा का नया शेड्यूल जारी करेगा। हरियाणा में नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। इसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का नाम इस मामले में सामने आने के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की जांच में कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें सामने आया है कि नागर समेत कई अधिकारी इस पूरे नेक्सस में शामिल हो सकते हैं और इससे जुड़े सबूत भी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नागर समेत 3 आरोपियों से 2 करोड़ 22 लाख की रिकवरी हुई है। वहीं जांच के बाद हाल ही में स्टेट जुडिशियल एग्जीक्यूटिव की भर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती में 11 कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। असल में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार शाम अनिल नागर को पंचकुला कोर्ट में पेश किया। नागर को पेश करने के लिए विजिलेंस की टीम उन्हें साथ लेकर जज के घर पहुंची, जहां नागर के वकील ने उनके बचाव में दलीलें दी हैं, लेकिन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की दलीलें सुनकर जज ने नागर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं HPSC ने सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों के खेल का पर्दाफाश के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि HPSC और पेपर लीक दोनों मामलों की CBI जांच की मांग की है। देखिए, हमने पहले दिन से कहा था कि ये जो पेपर लीक घोटाले, जो 38 लगातार पेपर लीक हुआ हरियाणा में, ये बड़ा घोटाला है। इसके तार सरकार के बहुत करीबी लोगों से जुड़े हुए हैं और इसकी उच्च स्तर की जब तक जांच नहीं होगी, यहाँ तक कि CBI की जब तक जांच नहीं होगी, इसमें सारे दोषी इसमें सामने नहीं आ पाएंगे।
और इस बीच HPSC के एक अधिकारी के घर 1 करोड़ रुपए की बरामदगी। जिस बात का हमें शक था उस बात को एक सबूत के साथ लोगों के सामने वो बात आई है। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।